आज हम पुश डाउन ऑटोमेटा का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास में इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, कंस्ट्रक्ट अ पीडीए फॉर लैंग्वेज ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस लैंग्वेज से हमें स्ट्रिंग जनरेट करनी है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ए की पावर एन और बी की पावर एन। यदि हमने इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा ली, 2 ली, तो हमारे पास में स्ट्रिंग बनेगी ए टू द पावर 2 और बी टू द पावर 2, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए बी बी। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो पुश डाउन ऑटोमेटा में स्टैक का यूज़ होता है, और एक रफ में हम ये समझ लेते हैं कि जैसे ही ए इनपुट सिंबल आएगा तो वो स्टैक के अंदर जाएगा। उसके पहले हम मान लेते हैं कि स्टैक के अंदर जो है वो Z0 है अभी, और जैसे ही ए आया वो स्टैक के अंदर गया, फिर अगला ए आया वो स्टैक के अंदर गया। ठीक है, तो स्टैक में 2 ए हो गए। अभी जो है स्टेट जो है वो जो स्टार्टिंग स्टेट थी Q0 वही रहेगी, और जैसे ही अगला कोई सिंबल आता है तो स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी Q1। और जैसे ही B आया, ये जो A था, इस B जो है वो A को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब स्टैक को खाली कर देगा। B आने पर एक जो पहला सिंबल था उसकी वैल्यू खाली हो जाएगी, और दूसरा जो इनिशियल सिंबल है, इनिशियल इनपुट सिंबल है, दूसरा बी आने पर ये भी खाली हो जाएगा। इस तरह से स्टैक जो है हमारा वो खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टैक पहले भरता है और फिर आखिरी में खाली हो जाता है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। इसका मैंने एक चार्ट बना के रखा है। सबसे पहले स्टार्ट होता है, कोई भी एक इनिशियल सिंबल आता है, इनपुट सिंबल आता है, तो वो स्टैक के अंदर पुश हो जाता है, और पुश होने के साथ में हम जितने भी ए आएंगे तो हम उसको स्टैक में पुश करते रहेंगे। और फिर जैसे ही अगला इनिशियल सिंबल आता है, इनिशियल इनपुट सिंबल आता है, इनपुट आता है, तो उसमें हम स्टेट को चेंज कर देते हैं। तो जो स्टेट है वो Q1 हो गई, और जो ऑपरेशन है वो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होने लगता है। यदि स्टैक भरने के बाद में खाली हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो पुश डाउन ऑटोमेटा है उसमें जो भी स्ट्रिंग है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि हमने देखा, सबसे पहले हमारे पास में ये स्ट्रिंग है ए बी बी। सबसे पहले जो सिंबल है हमारे पास में वो Z0 रहता है। यदि कुछ नहीं होता तो हम मान के चलते हैं कि स्टैक के अंदर Z0 है, और हमने देखा कि Z0 है और उसके ऊपर आया A, तो हमने उसको भी स्टैक के अंदर डाल दिया। इसको हम लिखते कैसे हैं यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले जो इनिशियल स्टेट है वो रहती है Q0 पर जैसे ही A आया, Q0 पर A आया तो हम A यहाँ लिखेंगे, और स्टैक के अंदर क्या था Z0, उसको हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो ये जैसे ही हुआ तो हमारे पास में क्या कंडीशन बनी, Z के ऊपर A आ गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। स्टेट चेंज नहीं हुई है, स्टेट चेंज जब तक नहीं होती जब तक कोई नया सिंबल ना आ जाए। ठीक है, तो स्टैक के अंदर A Z0 है, तो जो यहाँ पर रहता है वो हम लिख देते हैं, लेकिन उसको कैपिटल बना के लिख देते हैं A Z0। देखिए फिर से देख लें, Q0 था, Q0 और सबसे पहले A आया। ठीक है, और स्टैक के अंदर क्या था, सबसे ऊपर क्या था, पहले Z0 था। अब कौन आ गया, A0। तो यहाँ पर हम Q0 A Z0, ये जो है ना इसको हम लिख लेते हैं ऊपर से नीचे की तरफ A Z0। ठीक है, अब नया इनिशियल इनपुट सिंबल आया है ना। हम इनिशियल स्टेट पे थे, और अब एक और इनपुट सिंबल आया, और वो था फिर से A। ठीक है, फिर से A था, और ये जो पोजीशन है ये रहती है टॉप ऑफ द स्टैक। इसको बोलते हैं टॉप ऑफ स्टैक की पोजीशन। ठीक है, तो टॉप ऑफ स्टैक अभी कौन है, अभी इसके पहले था Z0, इसलिए Z0 लिखा था। अब कौन है, A, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर A। और नया सिंबल जो है वो क्या आया है, अब फिर से A।
अभी Z0 था, A आया था, फिर एक A और आ गया, ठीक है, तो फिर एक A और आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस तरह की स्थिति बनी कि Z0 A और फिर एक A और आया। तो यहाँ पर अभी कोई स्टेट चेंज नहीं हुई है, इसलिए हम Q0 लिखेंगे। और ऊपर कौन है, दो, ऊपर ये दोनों है ना, इसलिए यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल A लिखेंगे। यहाँ पर हमने AZ0 इसलिए लिखा था क्योंकि ये दोनों ऊपर थे, AZ0 इसलिए लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। अब जैसे ही एक नया सिंबल आता है तो क्या होता है, अभी Q0 पे है और अब एक नया इनपुट सिंबल आया B। जैसे ही B आता है, B क्या करता है, अच्छा B ये करता है कि सबसे पहले वो देखता है कि स्टैक के सबसे ऊपर कौन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर स्टैक के सबसे ऊपर क्या था, स्टैक के सबसे ऊपर क्या था, A, ठीक है, स्टैक के सबसे ऊपर था A, है ना। ये इस A को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, हटा देगा। तो इस A को इस B ने हटा दिया, तो उसको कैसे लिखते हैं, और अच्छा और स्टेट चेंज हो गई, तो Q1 और एक A को हटा दिया, इसलिए सबसे ऊपर वाले हटाने को अपन नल के सिंबल से डिनोट करते हैं। तो नल हमने लिखा, इसका मतलब ये एक सिंबल B ने हटा दिया, B ने एक A को हटा दिया। अब अगला B आया, तो स्टेट कौन सी हो गई, Q1 हो गई, और B आया, और ऊपर क्या अभी पड़ा है, अभी A पड़ा है, इसलिए ये A हम लिखा रहने देंगे। अब जो B है उसने इस A को भी हटा दिया, और इस A को हटा दिया, लेकिन स्टेट कब तक चेंज नहीं होगी, जब तक कोई नया सिंबल नहीं आएगा। अभी तो B भी रिपीट हो रहा है, इसलिए स्टेट चेंज नहीं होगी, और एक A को भी इसने हटा दिया, ठीक है। अब हमारे स्टैक में सबसे ऊपर कौन है, Z0, है ना। तो Q1 स्टेट है ना, और Z0 अभी सबसे ऊपर है, ठीक है। अब हमारे पास में सिर्फ Z0 बचा हुआ है, ठीक है। मतलब कि Z0 का मतलब क्या है, कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं है, Z0 तो है, Z0 को हम हटा देंगे, Q1 और नल से हमने इस Z0 को हटा दिया। तो ये जो Z0 था, अब ये Z0 भी यहाँ पे खाली हो गया, इसका मतलब स्टैक खाली हो गया है ना। इस तरह से हमने इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा लिया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे की वीडियो को देखते रहिए, धन्यवाद।